अगर आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो आयोटा की पावर 0 क्या होगा? आयोटा की पावर -1 क्या होगा? अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 वैल्यू देता है तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या वैल्यू देगा? हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और आज का जो लेक्चर है वो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आई हूं मैं। तो मेरे लेक्चर में आज बने रहिए, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सभी सवालों का जवाब मैं लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ाते पढ़ाते आपको सोल्व कराऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में। पिछले लेक्चर में मैं आयोटा के बारे में कुछ चीजें आपको बता चुकी हूं कि आयोटा किस तरीके से डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, और आयोटा की जो वैल्यू थी वो आपकी थी स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो काम है, अब जो इंटीग्रल पावर्स हैं, इंटीजर्स आपको पता है, इंटीग्रल पावर का मतलब है इंटीजर्स की पावर में। इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके चलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो है ये मैं पॉजिटिव को लिख रही हूं, इसको प्लस IV जो है वो कुछ और ट्रीट मत करना, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ये INT जो है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, इंटीग्रल को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को हम पहले इसके ऊपर देखेंगे। तो आयोटा की पावर 1, यहां आयोटा अगर किसी की पावर कुछ नहीं लिखी हुई है तो वो क्या हो जाती है? 1 कहलाती है। तो आयोटा की पावर जो 1 है वो हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा की पावर 2 जो है स्क्वायर, हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। आयोटा ही पहला वो नंबर है कॉम्प्लेक्स में जिसका स्क्वायर करने पर हमें -1 मिला है। रियल्स के अंदर ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमें -1 मिल जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हमें मिलता है, जो कि उस आयोटा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से हमें -1 मिलता है। ठीक है, यहां तक 1 पावर हो गई, 2 पावर हो गई। अब देखते हैं आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 जो है मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, पावर को 2 और 1 में ब्रेक कर दिया। ये क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 माइनस, और यहां से क्या? आयोटा। तो मतलब आयोटा की पावर 3 जो है वो क्या निकल के आएगा? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 जो है वो क्या आएगा? इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 2 और 2 के जो है उसमें ब्रेक कर दूंगी, 4 को 2 + 2 में ब्रेक कर दूंगी और यहां से मुझे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा। ये इंटू है, पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई -1, और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा? 1। तो यहां से मुझे पता चल गया कि आयोटा की पावर 4 जो है वो मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब आयोटा की पावर 5 जो है वो मेरे पास क्या आएगा? आयोटा की पावर 5 को क्या लिख दूंगी? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 5 को 4 + 1 में मैं तोड़ लूंगी, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे हम? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 4 मुझे पता है क्या है? 1। तो विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई आयोटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा। वापस से रिपीट होने लग गया है। देखो शुरू में जो था आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 थी, वही आयोटा वापस से आ गया है। आयोटा की पावर 5 आ गई। आयोटा की पावर 6 करोगे वो -1 जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर आयोटा की पावर 7 करोगे, रिपीट, अब जो क्या है वो रिपीटेशन होने लग गया है। तो यहां से जो है हमारे पास एक फॉर्मूला इजाद होके आएगा कि आयोटा की पावर जो है कोई भी नंबर n विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर कोई भी नंबर जो 4 से बड़ा होगा
वो जाहिर सी बात है 4m प्लस r टाइप का नंबर होगा, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n डिवाइड बाई 4, कि n को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से और जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो यहाँ पे r होगा। जैसे जैसे 5 है, 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर देगा। तो मतलब मैं 5 को किस तरीके से लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो मतलब 4 से बड़े नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4m प्लस r, जहां पे r आपका रिमाइंडर रहेगा। तो जैसे ये रहेगा ऐसा कोई नंबर आएगा 4 से बड़ा नंबर, ये बात कब हो रही है, जब n जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, वो फॉर्मूला इजाद कर रहे हैं हम। आयोटा की पावर n करते ही आयोटा की पावर 4m प्लस r आ जाएगा। इसको मैं क्या कह दूंगी, आयोटा की पावर 4m मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। इसको मैं क्या कह सकती हूं, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर m मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r, ठीक है। आयोटा की पावर 4 जो है वो मेरे पास मुझे पता है, आयोटा की पावर 4 पावर करते ही क्या आता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर m मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r। 1 की पावर m, 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा की पावर r। तो मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 4 से बड़ा है वो नंबर कि आयोटा की पावर में जब लेके जाओगे तो वो क्या आंसर देगा कि उस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर लो, जो उसका रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर उस रिमाइंडर के बराबर आ जाएगी। क्लियर है यहां तक की बात। तो यहां से अब हमें आयोटा की पावर 5 तो पता चल गया, आयोटा की पावर 6 जो है वो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 6 4 से बड़ा है, तो 4 के टर्म में हम कैसे तोड़ेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ठीक है, 4m प्लस r, ये हो गया। तो ये तो आपका हो जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 6 जो है वो किसके इक्वल आएगी, -1 के। ऐसे ही आयोटा की पावर 7 जो है वो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 3, और विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 3 जो है वो आपको पता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही करके आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 4 की का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो आयोटा की पावर 8 क्या आ गया 1, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आयोटा की पावर 37 क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आयोटा की पावर 37 क्या आएगा। आई होप आपको इंटीग्रल पावर्स जो है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को के बारे में पता चल गया होगा, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं, बात करेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर ये किस तरीके से काम करेगा। तो अब नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर इसका बिहेवियर किस तरीके का होगा ये जानते हैं। अब आयोटा जो है, आयोटा की पावर 1 आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। बात करते हैं आयोटा की पावर -1। मैंने शुरुआत में जो है ये क्वेश्चन किया था कि आयोटा की पावर -1 क्या होगा। तो आयोटा की पावर -1 किसी भी नंबर की पावर -1 जो है जब हम करते हैं तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं 1/a। ये बात आप लोगों को सबको पता है कि जब 1/a आता है तो जब ऊपर जाता है जब a तो वो पावर में नेगेटिव को साथ लेके जाता है, पावर यहाँ पे 1 है ऊपर जाएगा वो नेगेटिव के साथ लेके, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो आयोटा की पावर -1 है, ये भी क्या हो जाएगा 1 ओवर आयोटा। अब आपको पता है कि 1 जो होता है वो आयोटा की पावर 4 है, अभी अभी जस्ट आपने किया है कि आयोटा की पावर 4 है वो 1 होता है, नीचे आ गया आयोटा, आयोटा की पावर 1 और ये आयोटा की पावर 4। आयोटा जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस के साथ जाएगा, तो ये आयोटा की पावर 4 - 1 ये क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 3। और आपको पता है आयोटा की पावर 3 क्या होगा, आयोटा की पावर 3 क्या था
माइनस आयोटा। इसका मतलब ये हो गया आयोटा की पावर -1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस आयोटा के। इसी तरीके से आयोटा की पावर -2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर आयोटा की पावर 2। और आयोटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि -1 होता है, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 है ये क्या होता है, आयोटा की पावर 4 ओवर आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 - 2 विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। इसका मतलब आयोटा की पावर -2 जो है वो होता है -1। ठीक है। आयोटा की पावर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा की पावर 3 विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 ओवर आयोटा की पावर 3 विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 - 3 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, यहां तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से आयोटा की पावर -4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओवर आयोटा की पावर 4। 1 हमारा आयोटा की पावर 4 होता है, नीचे भी आयोटा की पावर 4, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आयोटा की पावर -4 जो है वो आपके पास क्या आ गया, 1। अब जिस तरह पॉजिटिव पावर्स के अंदर जब n ग्रेटर देन 4 हुआ तो हमारे पास एक फॉर्मूला इजाद होके आया था, इसी तरीके से यहां पर भी जब आयोटा की पावर -n होगा और n जो है वो 4 से यहाँ पे बड़ा होगा, नेगेटिव में आएगा लेकिन n फिर भी 4 से जब बड़ा आएगा, कैसे, आयोटा की पावर यहाँ पे क्या करेंगे, -n, और n क्या रहेगा, n ग्रेटर देन 4 ही रहेगा, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला इजाद करेंगे कि ये कितना आएगा। जैसे यहाँ आयोटा की पावर n आया है वैसे ही आयोटा की पावर -n का भी एक फॉर्मूला आएगा। ये किस तरीके से लिखेंगे, 1 ओवर आयोटा की पावर n। ठीक है, और हमें पता है कि n जो है वो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो डेफिनेटली जो n है वो किस तरीके का होगा, 4m + r टाइप का। और हमें ये पता है कि ये जो है ये क्या देता है, 1 ओवर आयोटा की पावर r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा की पावर -r। मतलब आयोटा की पावर -n जो है वो किसके इक्वल आएगा, आयोटा की पावर -r के इक्वल। कब, जब n ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब यहां से देखेंगे कि आयोटा की पावर -5 जो है वो किसके इक्वल होगा, -5, आयोटा की पावर -5, 5 जो है 4 से बड़ा चला गया है, और बड़ा जाते ही आप क्या करोगे, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो मतलब ये किसके इक्वल होगा, आयोटा की पावर -1। और आपको पता है आयोटा की पावर -1 किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। तो इसका मतलब आयोटा की पावर -5 जो है माइनस आयोटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से आयोटा की पावर -6 जो है वो क्या होगा, आयोटा की पावर -2, और आयोटा की पावर -2 जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आयोटा की पावर -7 जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कितना आएगा, किसके इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयोटा की पावर 0 क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके लेके आना है। अब आपको अच्छे से पता है पॉजिटिव, और या फिर मैं ये बात कहूं कि रियल नंबर्स में किसी भी रियल नंबर की पावर जब आप 0 करते हैं वो डेफिनेटली 1 आता है। ये बात तो आपको क्लियर है। कब, जब a जो है वो आपका रियल में बिलोंग करता है, रियल लाइन के ऊपर, तो बात ये कंफर्म है। लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स में आयोटा की पावर 0 करने पर क्या 1 देगा, क्या यहां भी एक प्रॉपर्टी ट्रू होगी, चलिए जानते हैं। आयोटा की पावर 0 जो है मैं इसको ये लिख सकती हूं, आयोटा की पावर 0 मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा। किसी भी टाइप का नंबर जो होता है उसको सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दिए, सेम से डिवाइड कर दिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया आयोटा की पावर 0 + 1। ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मैंने बेस सेम रखा, पावर्स को ऐड कर दिया, आयोटा की पावर 1, ये भी आयोटा की पावर 1 ओवर आयोटा की पावर 1। ठीक है, अब ये सेम क्वांटिटी आ गई। हमें 0 में कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन यहां पर हमें ये पता है कि सेम क्वांटिटी है, पावर भी 1 है, आपस में क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1।
तो यहां से हमें ये पता चल गया आयोटा की पावर 0 जो है वो हमारे पास क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर चाहे रियल में हो या वो कॉम्प्लेक्स में हो उसकी पावर 0 करेंगे तो वो 1 ही देता है। ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू होती है हर जगह, रियल्स हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्लियर है? यहां तक की बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आयोटा की पावर 528, आयोटा की पावर -58 और थर्ड जो है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस अप टू इन दिस वे आयोटा की पावर 20 तक जाकर उसका जो सम है वो क्या निकल के आएगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। मुझे पता है आप सब इतने इंटेलिजेंट हैं, इसको कर लोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करना, अदरवाइज इसके ऊपर लगे रहोगे टाइम कंज्यूम करोगे, इसलिए फॉर्मूले को ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन करते हैं, आयोटा की पावर 528 क्या होगा। अब आयोटा की पावर 528 को हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो आयोटा की पावर 528 जो है वो हमारा आ जाएगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 132। इसको आप करके देख लेना, ये यही 4 2 8 4 3 12 और 4 4 1 5। ठीक है, 132 यही आएगा। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 132। जब आपकी पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हैं तो आप उसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर्स भी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई ही हो जाती है। यही आएगा इसका आंसर। अब आयोटा की पावर 4 जो है वो आपको अच्छे से पता है कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 132 विच इज इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 528 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब सेकंड जो है वो क्या पूछ रहा है कि आयोटा की पावर -58 क्या होगा। तो यहाँ पे आयोटा की पावर -58 है, इसको हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 58 1 ओवर में। ठीक है, अब इसको 4 की फॉर्म में फिर दोबारा तोड़ेंगे, 1 ओवर आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 14 प्लस 2। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो 4m प्लस r टाइप का जब नंबर होता है आयोटा की पावर में तो वो क्या नंबर देता है, आयोटा की पावर 2। जो r रिमाइंडर बचता है वो वाला नंबर देता है। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1। इसकी वैल्यू क्या आई, आयोटा के पावर -58 की -1। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब ये ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, जो वैल्यूज आपको पता है वो सारी पहले तो वैल्यूज आप इसके अंदर डालते चले जाइए। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, -1 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 -1 प्लस अप टू इन दिस वे और प्लस ये आयोटा की पावर 20 ये होता है 1। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, 1 है, फिर उसके बाद -1 आ गया, फिर 1 आया, फिर -1 आ गया। अब आप इससे एक पहले वैल्यू और लिख लीजिए, आयोटा की पावर 20 से पहले क्या आएगा, आयोटा की पावर 18, क्योंकि 2 के डिफरेंस पर है, 2 4 6, तो 2 के डिफरेंस पर है, तो 20 से पहले वाली पावर क्या आएगी यहाँ पे, 18। ये आपका जो है पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न से मुझे आइडिया लग गया कि आयोटा की पावर 18 आएगा। आयोटा की पावर 18 जो है वो मुझे पता है कि आयोटा की पावर 18 जो है वो होगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, और ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो मुझे पता है आयोटा की पावर 18 जो है वो यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, ये 2, ये 4, ये 6, 2 से लेके यहां से इसको छोड़ दीजिए, यहां से लेके और यहां तक जो है 10 बार आयोटा की पावर्स में लिखा हुआ है, 10 टाइम, मतलब 10 चीजें आपके पास पड़ी हैं। पेयरिंग करनी है आपको, 10 चीजों की पेयरिंग करोगे, कितनी पेयर बनेगी, 5 पेयर बनेगी। एक पेयर, फिर अगली 2 पेयर, फिर बीच में 3 4 और फिर ये 5वीं, ये लास्ट पेयर, बीच में जो है इनके 2 पेयर और बनेंगी। ठीक है, 5 पेयर बनेंगे, और हर पेयर में ये -1 बचेगा, ये 1,
तो वन, -1 से 1 कैंसिल, ये -1 से इससे कैंसिल, इसमें भी एक -1 आएगा, एक 1 आएगा, वो भी कैंसिल, इसमें एक -1 आएगा, एक 1 आएगा, वो भी कैंसिल, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ये भी कैंसिल, बचा क्या 1। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग आपका कॉमन सेंस लगाने चाहिए, बस क्वेश्चन आपका निकल पड़ता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, इसकी वैल्यू बताइए, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आपने अभी तक जो है एक रिजल्ट पढ़ा होगा, जब आपने रियल नंबर्स को पढ़ा है तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर ए और बी दो नंबर हैं ग्रेटर देन 0 और ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं लेकिन वो 0 से बड़े हैं, तब a की पावर m इंटू बी की पावर m जो है वो a इंटू बी की पावर जो है वो m हो जाता है। ठीक है, m जो है, m कोई भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन a और b जो है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये रिजल्ट आपने रियल्स के अंदर पढ़ा है कि होल्ड होता है। बट अब आप ये सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पे m को फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, m को मैंने फिक्स कर दिया कि 1/2 है m, ठीक है, ये आ गया, m जो है मैंने फिक्स कर दिया, 1/2 की फॉर्म में फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो है, अब आपने कभी सोचा है कि a और b जो है पॉजिटिव हो तभी ये इक्वालिटी होल्ड होती है। अगर ये दोनों पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव या इक्वालिटी 0, या तो दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर 0 के इक्वल, 0 भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव ना हो तो क्या हो, चलिए देखते हैं, वैल्यू को पुट करके देखते हैं वो रिजल्ट कहां पर गड़बड़ करेगा। मैंने क्या किया, एक नंबर को मैंने पॉजिटिव ले लिया 4 और दूसरे नंबर को मैंने ले लिया -1। ठीक है, एक मैंने पॉजिटिव ले लिया और दूसरा जो नंबर है वो मैंने ले लिया नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को पुट करके देखूंगी। पहले हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, a की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई b की पावर जो है क्या है रूट -1। ठीक है, ये मैं लेके चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, √4 आपको पता है कि 2 वैल्यू देता है और मल्टीप्लाई रूट ऑफ -1, अभी अभी आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्या आ गया 2 आयोटा आ गया। अब हमारा आएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है कि ए क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई बी क्या है हमारा -1 और इसकी पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब हमें जो है ये नहीं पता कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है वो हमारे पास किस तरीके से निकल के आएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 क्या होता है हमारे पास 2, तो ये आ गया आपके पास वापस से 2 आयोटा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स में एक रिजल्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ -a जो है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और a बिलोंग करता है रियल नंबर से। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स में एक रिजल्ट होता है और मैंने इस रिजल्ट का अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर लूं तो ये इक्वलिटी वहां पर भी होल्ड हो रही है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, दोनों पॉजिटिव लेंगे तब तो होल्ड होती है, ये तो आप करते आए हैं अभी तक। यहां पर हमने दोनों अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया तो भी होल्ड हो रही है। अब मैं जो है वो दोनों को नेगेटिव ले लेती हूं, मैंने a को लिया -4 और b को लिया -1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब क्या आएगा। तो अब फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया
लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ -4, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये बी में मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है, इस रिजल्ट के कारण मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये मुझे पता है कि ये क्या होता है, आयोटा, विच इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आया -2। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई, -2। अब मैं फाइंड आउट करूंगी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड मेरा क्या कहता है, राइट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। पहले a इंटू बी करेंगे, -4a मल्टीप्लाई -1, ये आपका b है, और ये आपका स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू, क्योंकि 1/2 पावर है, 1/2 पावर को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -1, आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपके पास, √4, और √4 क्या होता है, 2। ठीक है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, -2, राइट हैंड साइड क्या आया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने दोनों नंबर नेगेटिव लिए तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होती है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है कि रिमेंबर क्या रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। कब ट्रू होगा, ओनली व्हेन, कब, जब एटलीस्ट कम से कम एक, वन, a और b में से कम एक, या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। कम से कम एक तो पॉजिटिव या 0 ही होना चाहिए। जब आपने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, आपकी इक्वलिटी होल्ड हो रही है। जब आप दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो रियल्स के अंदर आपको पता है कि ये इक्वलिटी होल्ड होती है। अगर आपने सॉरी ए और बी दोनों में से किसी को भी 0 ले लिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, और ये भी क्या बन जाएगा, 0, तब भी ये इक्वलिटी होल्ड होगी। बट अगर आपने दोनों नेगेटिव लिए तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो फिर दोनों नेगेटिव्स में फिर ये क्या लेगा, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब इस रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुए तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि a और b है वो दोनों रियल नंबर हैं, बट दोनों ही क्या हैं, लेस देन 0 हैं, नेगेटिव हैं। a और ये b, a और b दोनों ही नेगेटिव हैं। देन आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b जो है वो आपका क्या होगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा था, इक्वेलिटी पॉजिटिव में आ रही थी, यहां पर इक्वेलिटी क्या आएगी, नेगेटिव में। क्यों आएगी, अब इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिया a की वैल्यू जो है मैंने ले ली, वही ले लेते हैं -4, और b जो है वो मैंने ले लिया -8। ऐसा नंबर ले लेते हैं ताकि वो स्क्वायर करने में आसानी रहे, 25 ले ली। ठीक है, a लिया मैंने -4 और b मैंने ले लिया -25। अब जो है मैं करूंगी स्क्वायर रूट ऑफ a विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4। मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है वो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू आयोटा 2। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। स्क्वायर रूट ऑफ b जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -25, वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b, ए बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू -25 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस और माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 इंटू 25, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्योंकि यहाँ पर अब दोनों पॉजिटिव हो गए इसलिए मैंने स्क्वायर रूट को दोनों तरफ सेपरेट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जब दोनों पॉजिटिव हो जाए तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ये इक्वलिटी होल्ड हो जाती है। ठीक है, यहां से आएगा ये 2 और यहां से आएगा ये
5, तो ये वैल्यू क्या देगा 10। लेकिन जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ a हमारे पास क्या है 2 आयोटा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b क्या है 5 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -10। यहां से आया था 10 और यहां से आया है -10, इसलिए ये इक्वलिटी क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। कब? जब a और b दोनों रियल हैं लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं तब, और इनमें से एक भी अगर पॉजिटिव हुआ, 0 हुआ या दोनों पॉजिटिव हुए तो ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -144 की और दूसरी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -9/4। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से आप ट्राई कर सकते हो, अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो, चेक करना भी चाहिए। जब आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो चेक भी करना चाहिए आपको कितना याद है। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ -144 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ -a जो है वो क्या होता है आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये रिजल्ट अप्लाई करने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 144 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो ये क्या आ जाएगा 12 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गया। आप चाहो तो इसको दूसरे टाइप में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं दूसरे टाइप में? या फिर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -144 जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई 144। अब यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है और एक दूसरा नंबर जो है पॉजिटिव है। और अभी अभी मैंने एक और रिजल्ट करवाया था जहां पर मैंने ये कहा था ए और बी में से अगर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो तो आप उसके स्क्वायर रूट को सेपरेट लिख सकते हैं। सिर्फ सेपरेट कब नहीं कर सकते? जब आपके दोनों नेगेटिव हों। तो ये जो है ये सेपरेट होके क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 144। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको पता है आयोटा होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 144 आपको पता है कि ये 12 होता है। तो ये आपके पास क्या बन गया 12 आयोटा। ठीक है, आपको दोनों रिजल्ट से बता दिया है, जो भी आपको सही सूटेबल लगे याद रहे वो आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्क्वायर रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -9/4। ठीक है, अब जो है कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्टली ये लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई 9 बाई ये माइनस और ये नीचे 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बच गया और ये आ जाएगा 3, जो कि है गलत। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप ये इक्वलिटी लगाते हो तो वो तभी लगा सकते हो जब एक या दोनों पॉजिटिव हो। कम से कम एक पॉजिटिव होना जरूरी है दो नंबर्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे तो जो है दोनों ही नंबर क्या है नेगेटिव हैं। और जब आपके पास दोनों ही नंबर नेगेटिव होते हैं तो आप क्या अप्लाई होता है आपका क्या रिजल्ट अप्लाई होता है रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी जो है वो आपका किसके इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ ए बी, जब आपके दोनों नेगेटिव नंबर हो तब। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है -4 मल्टीप्लाई बी क्या है -9/4। अब आप अप्लाई कर सकते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाहर वाला नेगेटिव है उसको नहीं भूलना, इसको ध्यान में रखना, कहीं अंदर वाले जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के चक्कर में और बाहर वाले नेगेटिव को भूल जाओ। ठीक है, तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंदर क्या बचेगा 9 विच इज इक्वल टू -3। तो ये राइट है, ये जो था +3 ये गलत था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आपको सारी वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो आपके रियल्स
एंड आयोटा की मदद से बनाए जाते हैं। किनकी मदद से? रियल नंबर्स प्लस आयोटा, इससे बनाए जाते हैं। किस तरीके की फॉर्म होती है? इनकी जो फॉर्म है वो होती है, ये जेड फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि जैसे रियल नंबर्स को आप लिखते हो, रियल नंबर्स में या तो आप ए बी फॉर्मेट में लिखते हो या आप एक्स वाई का यूज करते हो, जो रियल्स में जो आप बिलोंग करवाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से, क्योंकि आप रियल्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न जो है फॉलो कर चुके हो, इसलिए इनको एक्स या वाई के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इनकी फॉर्म को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होते किस टाइप के हैं? ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां पर जो ए और बी होता है ये दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी फॉर्म है जो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जहां पर ए और बी है वो रियल्स में बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, मैंने एक नंबर लिखा 2 + 3 आयोटा। तो यहां पर जो है ए जो है वो है 2, बी है वो है 3, और ये जो नंबर है, ये जो नंबर बनकर आया है आयोटा और ए बी के जो 2 और 3 से मिलकर जो बना हुआ है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे -2 + आयोटा, जैसे 0 + आयोटा, जैसे 3 - 0 आयोटा या +0 आयोटा, -3। ये इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो उसका ए पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, जो ए पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो आपका कहलाता है रियल ऑफ जेड। ये रियल वैल्यू ऑफ जेड, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी रियल वैल्यू को दर्शाने का एक तरीका है। आर ई जो है शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इससे समझ लेना कि ये बात कर रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा। तो ये क्या होता है? जिसके पास आयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट कहा जाता है, और जिसके पास आयोटा है, जिसके साथ में आयोटा लगा हुआ है, उसको आप क्या कहते हो? इमेजिनरी पार्ट। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इमेजिनरी ऑफ जेड जब लिखोगे तो आयोटा के साथ में नहीं लिखना है। आयोटा सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि वो इमेजिनरी नंबर है। अगर आयोटा ना लिखा जाए तो आप इसको a + b पढ़ोगे, फिर आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है। और ये सिंपल जो रियल नंबर्स के अंदर जो आप करते हो, ये उस टाइप पे एडिशन फॉर्म में आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दोगे अगर आयोटा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इसको बाइफ्रिकेट करवाने के लिए आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है कि आयोटा के साथ में जो नंबर है वो आपकी पहचान हो जाए कि वो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो आयोटा साथ में नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करनी है। उसका जो रियल का जो पोर्शन है, रियल नंबर जो उस आयोटा के साथ में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू बतानी है कि इमेजिनरी ऑफ जेड की कितनी वैल्यू है और रियल ऑफ जेड की कितनी वैल्यू है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो रियल ऑफ जेड जो है, जो यहाँ पर क्या बनेगा इसका 2, और इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे जो रियल ऑफ जेड है वो क्या होगा -2, और रियल ऑफ इमेजिनरी ऑफ जो जेड होगा वो क्या है यहाँ पे 1 आयोटा, 1 है उसके साथ में, तो ये बन जाएगा 1 आयोटा, ये इमेजिनरी बताएगा। ठीक है, इसके बारे में रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका रियल ऑफ जेड क्या होगा और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई है आपको। अब बात करते हैं कि प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जब बात आती है प्योरली रियल नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड होता है a + आयोटा b, मैंने एक जो नॉर्मल जनरल फॉर्मेट है वो लिख लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि a + आयोटा b फॉर्मेट का है। अब बात करेंगे कि ये जो है ये प्योरली रियल नंबर
कब कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर मतलब कि इसका सिर्फ रियल पोर्शन हो, इमेजिनरी वाला पोर्शन ना हो। तो प्योरली रियल नंबर इसको जेड को बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसका इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो जीरो होना पड़ेगा। मतलब जो बी वाला पार्ट है वो आपको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो इमेजिनरी पोर्शन खत्म। इमेजिनरी पोर्शन खत्म मतलब रियल वाला बचेगा। तब उस टाइम पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये क्या कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा। तो प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा? जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट शेष रहे, जो रियल वाला पार्ट है वो रहे ही ना, ये आपको दिखे ही ना। ये कब होगा? जब रियल ऑफ जेड जो है वो क्या हो जाए? जीरो, मतलब यानी ए जो है वो आपका जीरो हो जाए। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपका जो जेड है वो क्या कहलाएगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो ये चारों एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के अंदर देखिए कि कौन सा प्योरली इमेजिनरी है और कौन सा प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो है रियल, प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी है। तो आपका जो ये जो पार्ट ये है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, रियल इसका जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट बचा है। इसको जो है वो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये आयोटा है। जीरो को कुछ ऐड करो या ना करो, लिखो या ना लिखो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना होता है। तो ये जो है ये आयोटा है, मतलब इसका रियल पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये किस तरीके का है? ये जो नंबर है वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पे इसको देखिए, ये जो है ये जो वैल्यू है बी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दिख रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी पार्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योरली रियल नंबर। ठीक है, आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एक सेट बनता है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की इनकी पहचान हो गई है, पता चल गया है कि ये स्पेशल टाइप की पहचान है और इस पहचान को हर जगह यही बोला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका सेट भी बनेगा। क्लियर है? उस सेट को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। जैसे रियल्स को आर से लिखते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स को सी से लिखते हैं। कुछ बुक्स में ये थोड़ा इस तरीके से कटा हुआ दिखेगा आपको, सिंपली सी भी लिख देते हैं। कुछ बुक्स में, कुछ जो स्टैंडर्ड्स की बुक्स होते हैं उनके अंदर ये जो आर, ये जो सी है ये कुछ ऐसे काट के बनाते हैं ताकि ये स्पेशलाइज हो जाए कि हाँ ये जो सी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। जहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो किस तरीके के नंबर लेता है? a प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर होते हैं, और जहां पे a और b है वो रियल्स में बिलोंग करता है। ये इस टाइप का सेट बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब यहां से जब हमने प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर ही लिया है, तो यहां से एक आपका जो है नोट निकल के आता है। ये नोट रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आता है कि एवरी रियल नंबर is a complex number, but every complex number, एक मिनट, every complex number need not be a real number। ठीक है, ये हमारे पास मेन जो है रिजल्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कि ये कह रहा है कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? मान लीजिए कोई रियल नंबर आपने ले लिया, रियल नंबर लिया आपने, ए कोई मेंबर ले लिया आर से। ठीक है, अब ए जो मेंबर है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस आयोटा 0। ठीक है, आयोटा के साथ में 0 को लगा के मैंने इसको ऐड कर दिया। अब 0 के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है
तो ये तो पोर्शन जीरो हो जाएगा, और किसी रियल नंबर में जीरो को ऐड करो ना करो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, ये जो है ये रियल नंबर था, और मैंने कोई भी रैंडम रियल नंबर, ए मैंने इसीलिए लिया, स्पेशल नंबर मैंने लिया ही नहीं, मैंने यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठा लिया कि कोई भी रियल नंबर है और उस रियल नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, और जैसे ये इस फॉर्म का हुआ ये किस में बिलोंग कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, दैट इंप्लाइज, यहां से एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बन के और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, बट कह रहा है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी रियल। कैसे? क्योंकि जैसे ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 3 + 2 आयोटा, ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बट ये रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा की फॉर्म में जो है नॉन जीरो नंबर आ गया है, और आयोटा के साथ जैसे ही नॉन जीरो नंबर आएगा वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, बट वो रियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, या मैं दूसरे नंबर से उठा लूं, दूसरे नंबर क्या उठा लूं, जैसे 3 आयोटा, -5 आयोटा, इस टाइप के प्योरली इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स है बट रियल नहीं है। तो इसीलिए लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो नीड नॉट बी रियल नंबर। जो भी इस तरीके के नंबर होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे बट रियल नहीं होंगे। यहां से एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो रियल्स हैं, रियल्स जो है वो सबसेट रहेगा किसका, कॉम्प्लेक्स का, और प्रॉपर सबसेट रहेगा, इक्वलिटी कभी नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये इक्वलिटी जो आ जाती है वो इक्वलिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि रियल्स कॉम्प्लेक्स के इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो ज्यादा हैं, सारे रियल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए जो है रियल्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटेंट हो गया है, ये इसका सबसेट बनेगा। ठीक है, ये रिजल्ट आई होप आपको याद हो जाएगा, इस बात को याद रखना हमेशा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट था यहां से मैं दो नंबर उठा रही हूं, दो नंबर उठाए मैंने, एक लिया मैंने Z1 A1 + आयोटा B1, और दूसरा लिया मैंने Z2 A2 + आयोटा B2। ठीक है, जहां पे जो है A1 A2 B1 B2 ये सारे रियल्स हैं। ठीक है, ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। देन तब मैं Z1 = Z2 तब कहूंगी इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, दोनों तरफ होगी ये कंडीशन, Z1 Z2 के इक्वल तब कहलाएगा जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और यहां से क्लियर क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब A1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 मतलब A2, A1 A2 के इक्वल हो, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे B1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है यहाँ पे B2। तो A1 A2 के इक्वल हो और B1 B2 के इक्वल हो, तो आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ Z1 अगर हमारे पास ये है 2 - आयोटा y, और Z2 जो है x + 3 आयोटा है, कह रहा है कि R इक्वल, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। देन कह रहा है कि फाइंड करो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन उठाओ और करके देखो, बहुत ही इजी है, और इनकी जो x और y की जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि Z1 और Z2 को इसने कह दिया, गिवन क्या दिया हुआ है कि Z1 जो है वो Z2 के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज, ये इंप्लाई क्या करेगा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब 2, विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है x। तो यहां से हमारे पास मिल गया, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, तो x की तो वैल्यू हमें मिल गई है। अब दूसरी,
एंड हमें पता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, -y, विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, 3। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3। ये जो माइनस है वो यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा, बट ये दिखा दिया है कि जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर काम आती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जहां पर वैल्यूज निकालनी होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। अब जब एक सेट है, सेट नंबर्स का है, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, नंबर्स का सेट है, तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। और जब नंबर टाइप का सेट है तो उसके अंदर ऑपरेशंस भी डिफाइन होंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर देखते हैं। अब बात करेंगे एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिए जहां पर दोनों ही जो है Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, A1 A2 B1 B2 बिलोंग्स टू रियल्स। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं। बात करेंगे कि एडिशन और डिफरेंस जो है वो इनका किस तरीके से आएगा। तो Z1 प्लस Z2, पहले एडिशन की बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। जब आप एडिशन करोगे तो दोनों का रियल पार्ट के साथ एडिशन होगा, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये आएगा आपके सामने। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 ये क्या होगा, A1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 A2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 B2। ठीक है, दोनों का जो है रियल पार्ट के साथ एडिशन होगा, प्लस आयोटा। आयोटा मत भूलना क्योंकि एडिशन करने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो एडिशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो प्लस आयोटा फॉर्मेट में इमेजिनरी पोर्शन कुछ तो जरूर आएगा। तो दोनों का जो है वो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं उनके इमेजिनरी पोर्शन को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही करके Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब A1 माइनस दिस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। इसी तरीके से जब आप Z2 माइनस Z1 करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। Z2 वाले जो रियल पार्ट है वो पहले आने लग जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट का जो इमेजिनरी पोर्शन है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 प्लस आयोटा B2 माइनस B1। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेके चल रही हूं मैं कि आपके पास एग्जाम्पल जो है वो है Z1 जो है वो मैंने ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 ले लिया मैंने -3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, आप चाहो वीडियो पॉज करके Z1 प्लस Z2 निकालिए और Z1 माइनस Z2 निकालिए, क्या आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे जो है Z1 प्लस Z2 जो है वो आपके पास क्या आएगा, रियल पोर्शन आपस में ऐड होंगे, मतलब 2 माइनस 3 प्लस आयोटा इसका 3 माइनस इसका 2, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो ये 3 है, ये -2 है, तो ये -2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1 प्लस यहाँ पे भी 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1, और ये आ जाएगा आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 जो है ये आपके पास नंबर आएगा। ऐसे ही करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, जो ये Z1 का माइनस Z2 के साथ डिफरेंस कर रहे हैं, Z1 माइनस Z2, तो पहले इसका आएगा और फिर जो है Z2 का आपको लेना पड़ेगा 2 माइनस, और Z2 का रियल पार्ट क्या है
-3 प्लस आयोटा इमेजिनरी ऑफ Z1 3 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z2 -2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस आयोटा अंदर क्या रह जाएगा 3, ये माइनस फिर बाहर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या बनेगा फिर इज इक्वल टू 5 प्लस और ये भी क्या आ जाएगा 5 आयोटा, ये आपके पास आएगा Z1 माइनस Z2। इसी तरीके से आप मुझे बताइए Z2 माइनस Z1 जो है वो क्या आएगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए Z2 माइनस Z1 क्या आएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल था, अच्छी अच्छी चीजें थी, उनके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, किस तरीके के होंगे, सेट किस तरीके का बनेगा, ऑपरेशंस किस तरीके से डिफाइन होंगे, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके अलजेब्रा को पढ़ेंगे, कुछ अलग डिफरेंट ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, जैसे मल्टीप्लिसिटी को पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे, कंजुगेट भी आएगा एक इसके अंदर, तो उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इसके उसको पढ़ेंगे। इसके अलजेब्रा को भी जानेंगे कि इसके अलजेब्रा में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं और कौन से ऑपरेशन के अंडर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं और कहाँ पर वो प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।